हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो चारों के चारों हैं। अभी तक हम भीमबेटका के बारे में जानते थे, लेकिन यहाँ पर भीमबेटका, मिर्जापुर, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़, ये चारों के चारों ऑप्शन जो है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता सैंधव व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यर्गाह से होता था? तो आंसर क्या है? मेलुहा। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक पशुपति की मूर्ति है, उसके चारों तरफ जो पशुओं का आवृत है, मतलब एक देवता का अंकन है, उसमें जो पशु हैं वो बताने हैं। तो आंसर क्या होगा? चीता हो जाएगा, गैंडा हो जाएगा, भैंसा हो जाएगा और हाथी। तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष प्रसिद्ध है। 7 अक्षरों का मुद्रा लेख अंकित है। इस मोहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन में दिखाया गया है। उसके सिर में सींग तथा कलाई से कंधे तक उसकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से लदी हुई हैं। इसके दाहिनी ओर एक हाथी है, बाघ है। तो ये भी याद रखना है कि दाहिनी तरफ कौन कौन से पशु हैं और बाईं तरफ कौन कौन से हैं। तो दाहिनी ओर जो है हाथी है, बाघ है और बाईं तरफ जो है गैंडा और भैंसा है। चौकी के नीचे 2 हिरण दिखाए गए हैं। मतलब यहाँ पर जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अश्व नहीं थे, सर्प नहीं थे, तो हम इनको काट के हमारा सही आंसर जो है वो यहाँ पर सही हो सकता है, अगर हमें पता नहीं है तो। आगे देखते हैं। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए गए हैं किसमें? तो ऋग्वेद में पाए गए हैं। ऋग्वेद काल में सामान्यतः राजतंत्र का ही प्रचलन था। राजन शब्द का उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है। प्रारंभ में राज्य की सारी प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी, परंतु बाद में यह पद क्या हो गया? आनुवांशिक हो गया। आगे देखते हैं। राज्य के अधिकारी रत्न किस यज्ञ से संबंधित थे? तो राजसूय यज्ञ से संबंधित है। इसमें ही जब राजा राजसूय यज्ञ करता था तो अपने अधिकारी रत्निन को भी सम्मिलित करता था। आगे है सुरा की आहुति किसका लक्षण है? तो सौत्रामणि का लक्षण है। सौत्रामणि यज्ञ में अश्विन और सरस्वती को सुरा की आहुति दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है। अभिधम्म ग्रंथ जो है कथा वस्तु की रचना किसने की थी? तो कथा वस्तु की रचना जो है मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। तृतीय बौद्ध संहिता जो है अशोक के समय पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था। उन्होंने कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया और किसमें अंतर्गत रखा गया? अभिधम्म पिटक के अंतर्गत रखा गया। आगे है। प्राचीन रत्नगिरी महाविहार कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन जैन का संरक्षक है? तो जैनों का संरक्षक कौन हो जाएगा? खारवेल हो जाएगा, सी ऑप्शन। चेदी वंश का शासक खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया, उसके निर्वात प्रभूत दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनाए गए। हाथी गुफा का उद्देश्य उदयगिरी पहाड़ी पर बनाए गए ऐसे ही भिक्षु आवासों का विवरण सुरक्षित रखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? तो बिंबिसार की यहाँ पर बात हो रही है। कुमार देवी, चेलना, क्षेमा। तो यहाँ पर जो है कुमार देवी जो है ये गुप्त वंश से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं है। तो व्याख्या देखते हैं। बिंबिसार ने शक्ति विस्तार हेतु बहुत सारे विवाह किए थे, जिसके संबंध चेलना, कोसला देवी और क्षेमा से थे, और कुमार देवी जो है चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। आगे देखते हैं। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए थे? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? भद्रबाहु। जैन परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गए तथा भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली। उसके शासन के अंत में 12 वर्षों का भी भीषण अकाल पड़ा। पहले तो चंद्रगुप्त ने स्थिति से निपटाने की पूरी कोशिश की, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। परिणाम स्वरूप वह अपने पुत्र के पक्ष में
सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए? श्रवणबेल बोला मैसूर में तपस्या करने चले गए और वहीं पर उन्होंने व्रत रख के अपना शरीर त्याग कर दिया। धर्म महामात्र कौन थे? तो धर्म महामात्र जो है अधिकारी थे। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे धर्म महामात्र कहा गया। 5वें शिलालेख में अशोक कहता है कि प्राचीन काल में धर्म महामात्र कभी नियुक्त ही नहीं हुए। मैंने अपने अभिषेक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्र नियुक्त किए हैं। इनका एक कार्य जो है विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच जो है देशभाव को खत्म करना है और धर्म की एकता पर बल देना है। आगे देखते हैं, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? मोगली पुत्तितिस, बी ऑप्शन। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने मोगली पुत्तितिस से बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। अशोक के धर्म गुरु मोगल पुत्तितिस ने महेंद्र तथा संघमित्रा को बौद्ध भिक्षु से दीक्षित किया। प्रवज्ञा ग्रहण करते समय महेंद्र की आयु 20 साल की थी और संघमित्रा की आयु जो है 18 वर्ष की थी। स्वाभाविक रूप से अशोक की यह इच्छा थी कि महेंद्र युवराज के पद पर अभिषिक्त हो, पर स्थिविर तिस्य के प्रभाव से महेंद्र ने प्रवज्ञा को अधिक महत्व दिया। आगे देखते हैं, सिंध से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का निम्नलिखित में से किसने उल्लेख किया है? तो सिंध से पाटलिपुत्र तक जो है वो कौन करेगा? मेगस्थनीज करेगा। तो मौर्य युग के स्थल जो है पथों के संबंध में ग्रीक यात्रियों के विवरणों से भी अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। इन यात्रियों ने उस मार्ग का वर्णन किया जो पाटलिपुत्र से पश्चिम की ओर सिंध नदी का उससे भी परे तक जाता था, जो पाटलिपुत्र से पूर्व और बंगाल की ओर खाड़ी तक चला गया था। मेगस्थनीज ने इसी मार्ग से यात्रा की और उसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के इंडिका इस समय पार्वती लेखकों यथा जैसे कि निम्नलिखित के उद्धरणों में केवल खंडों के उपलब्ध हैं। तो कौन कौन से हैं? स्ट्रैबो हो गया, एरियन हो गया, टालमी हो गया, डायोडोरस जो है वो इसमें सम्मिलित हैं। जो टालमी है वो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा सही हो जाएगा? स्ट्रैबो होगा, एरियन होगा, डायोडोरस हो जाएगा। तो मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने अपनी यात्रा का विवरण इंडिका नामक पुस्तिका में लिखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह पुस्तक अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके जो अंश हैं वो बहुत सारे लेखकों के द्वारा एकत्रित किए गए हैं, जैसे स्ट्रैबो हो गया, डायोडोरस हो गया, प्लिनी हो गया, एरियन हो गया, प्लूटार्क हो गया और जस्टिन हो गया। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, स्ट्रैबो, डायोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क तथा जस्टिस, इनसे ही इंडिका को एक बनाया गया है, क्योंकि इसमें इंडिका के द्वारा लिखे गए अंश प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा निम्नलिखित उल्लेखित अग्रोनोमोई कौन थे? तो अग्रोनोमोई नगरों का अधिकारी था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मेगस्थनीज जिले के अधिकारियों को एग्रोनोमोई कहता था, नगर के पदाधिकारियों को अष्टिनोमोई कहा जाता था। आगे है, इसके ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नियों की समुची व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का विधान किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य। कौटिल्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि कोई भी मनुष्य अपने गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों की अपेक्षा ना कर सके। इस कारण उन्होंने यह व्यवस्था की कि यदि कोई मनुष्य अपनी पत्नी और संतान के भरण पोषण की समुचित व्यवस्था किए बिना ही प्रवज्ञा ग्रहण करे, यानी परिव्रजक बने, तो उसे पूर्व साहस क्या किया जाए? दंडित दिया जाए। यही दंड उस व्यक्ति के लिए भी है जो किसी स्त्री को प्रवज्ञा दे। केवल ऐसे मनुष्य ही परिव्रजक
बन सके, जिनकी संतान उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई हो और जिन्होंने धर्मस्थों से परिव्रजक होने की अनुमति प्राप्त कर ली हो। जो ऐसा ना करे उसे दंड दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच गई थी कि इराके इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है। स्मिथ ने इस टिप्पणी किसकी कला के विषय में की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? मौर्यों के विषय में की गई थी, मौर्यों के विषय में। अगला क्वेश्चन है, धर्म स्थीय का तात्पर्य है एक प्रकार का न्यायालय। तो धर्म स्थीय का तात्पर्य न्यायालय से है। मौर्यों के एकात्मक शासन में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के होते थे, धर्म स्थीय न्यायालय और दूसरा होता था कंठशोध। इन न्यायालयों का अंतर बहुत स्पष्ट नहीं था, फिर भी हम इसे सामान्यतः दीवानी और फौजदारी न्यायालय भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ जाने वाले व्यापार मार्ग के उत्तर पथ था? तो तक्षशिला से श्रावस्ती होते हुए राजगृह तक कौन सा मार्ग था? उत्तर पथ था। मौर्य साम्राज्य में देश के अंदर अनेक व्यापारिक मार्ग थे। एक मार्ग बंगाल के समुद्र तट पर स्थित था। ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह से पश्चिमोत्तर भारत में पुष्पक कलावती तक जाता था। उसे उत्तरापथ कहा जाता था, जिस पर चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गया, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, कान्यकुब्ज, साकल, हस्तिनापुर तथा तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तो आगे जितने बचे हैं, ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है उसके बाद मैं आपको अपलोड करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत शोर हो रहा है, इस वजह से ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।